हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी टू सर। मेरा नाम विपुल और ये है क्वांटिटी एप्टीट्यूड अर्थमेटिक सीरीज, जिसका ये है आज डे 11। और हम लोग आज यहाँ पे एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि बिल्कुल स्टार्ट करेंगे जैसे हम लोग करते हैं हमेशा, बेसिक लेवल से और बिल्कुल एक अच्छे लेवल तक, मेंस लेवल तक के क्वेश्चन तक को हम लोग सॉल्व करेंगे। बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड की अर्थमेटिक सीरीज है, ये उन सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है जहां भी क्वांट के क्वेश्चंस आते हैं, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसी CHSL जिसका एग्जाम आने वाले समय में स्टार्ट होने वाला है 13 अप्रैल से 12 अप्रैल से, तो इसके लिए ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। एंड आने वाले जितने भी एग्जाम्स है, CGL, CHSL, SBI क्लर्क PO, IBPS क्लर्क PO, IAPS RRB क्लर्क PO, रेलवे NTPC ग्रुप डी, एंड जो भी एग्जाम्स हैं जिसमें भी क्वांट के क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे आपको ये जो अर्थमेटिक सीरीज है बहुत ही आपको हेल्प करेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इस सीरीज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। तो आइए जानते हैं हम लोग आज डे 11 में क्या करेंगे, कैसे करेंगे। हम लोग यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के मिक्स क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के मिक्स क्वेश्चन होंगे। और जैसे जैसे हम लोग इस सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ साथ हम लोग इंस्टॉलमेंट्स के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज SICI का यहाँ पे आज पार्ट 1 है, तो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो बिगनर्स हैं, ऐसे कोई भी कैंडिडेट्स जो कि बिगनर्स हैं, अभी स्टार्ट की प्रिपरेशन, वो भी इस सीरीज को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। और आने वाले डेज में डे 12, डे 13 यहाँ पे हम लोग SICI के पार्ट 2, पार्ट 3 को डील कर रहे होंगे। वहाँ पे क्वेश्चंस के लेवल धीरे धीरे अप होते जाएंगे, क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते जाएंगे और हम लोग एक अच्छे लेवल तक, मेंस लेवल तक के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारे कुछ प्रीवियस सेशंस जो कि इस अर्थमेटिक सीरीज में आए हैं, डे 1 से लेकर के डे 10 तक, जिसमें हम लोगों ने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरेज, इन 3 टॉपिक को कवर किया है। काफी अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आज के क्वेश्चंस को। हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इन सभी वीडियोज का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर सीधा वहां से क्लिक करके वीडियोज देख सकते हैं। ये है आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1। X invested a sum of ₹10,000 at compound interest rate of 10% per annum, compound interest rate of 10% per annum for a period of 3 year। X कोई पर्सन है जो कि 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10% पर एनम, इसका रेट दिया गया है, 3 साल के लिए करता है। व्हाट अमाउंट विल X गेट आफ्टर 3 ईयर, तो 3 साल के बाद इसे कितना अमाउंट मिलेगा ये पूछा जा रहा है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन, लेकिन हम लोग बेसिक क्वेश्चन को भी एक अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे जिससे क्या हो, हमारा टाइम कम से कम खर्च हो। ठीक है, तो ये जो दिया गया ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा और ये हमारा रेट हो गया और ये हमारा टाइम हो गया। ठीक है, जब कभी हम लोग बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब सिंपल सा होता है सक्सेसिव इंक्रीज। हम लोगों ने परसेंटेज में पढ़ा था सक्सेसिव इंक्रीज के बारे में, हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस में पढ़ा था सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, सक्सेसिव इंक्रीज होता है ये, अगर हमारे पास जो भी सम दिया गया है, जो भी प्रिंसिपल दिया गया है, उसका सक्सेसिव इंक्रीज कर देंगे। कितनी बार करेंगे? जितना हमारा यहाँ पे टाइम दिया गया है। अगर 1 ईयर होगा तो हमारा सिंपल जो 10% आएगा वही होगा। अगर 2 ईयर होगा तो 2 बार 10% आ जाएगा और 3 ईयर होगा तो 3 बार 10% आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से रेट फाइनल निकाल सकते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करें, इसे यहाँ पे दिया गया 10%, यहाँ पे क्या दिया गया है 10% दिया गया है रेट।
10% का क्या करते हैं हम लोग, इसका निकाल सकते हैं, 3 साल है तो 10%, 10% और 10% इसका सक्सेसिव इक्विवेलेंट परसेंट निकाल सकते हैं। जब इस 10% और इस 10% को साथ में कंबाइन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 10 10 20 और यहाँ से 1 मिलेगा, 21%, 21%। अब क्या करेंगे, इस 21% और इस 10% के साथ में कर लेंगे और इन दोनों का निकालेंगे सक्सेसिव, कितना आ जाएगा, 21 10 31 31 और 2.1 33.1%, 31.1% इंक्रीज हो जाएगा। कौन, ये हो जाएगा हमारा जो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है। प्रिंसिपल कितना है, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है 10,000 रुपये। 33.1% इंक्रीज करना, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स 103.1 डिवाइड बाई 100। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस डेसिमल से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, हमें कितना मिल जाएगा, 1331 और एक जीरो, ये आ जाएगा हमारा क्या, ये आ जाएगा अमाउंट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा हम लोगों ने कैसे किया। ये पार्ट अगर समझ में नहीं आया है तो आप परसेंटेज की वीडियो दे सकते हैं, वहां पे मैंने बताया था किस तरीके से हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज निकालते हैं। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। 10% और 10% निकालने करते हैं हम लोग, 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। यहाँ से क्या हुआ, 10 10 20 हो गया, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 20 और 1 21 21। फिर क्या करेंगे, सेम एच इन दोनों करेंगे, 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2.1 आ जाएगा, 21 31 33.3। ये समझ में आ गया कैसे हम लोग निकालें। इस तरीके से आप प्रैक्टिस अच्छी रहती है, आपको ये वैल्यू कुछ याद हो जाएंगे, वैसे नहीं भी याद होते कोई दिक्कत बात नहीं, आप इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये हो गया एक तरीका निकालने का। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक और मेथड, जिस मेथड की हेल्प से हम लोग CI निकालना हो, SI निकालना हो, कुछ भी निकालना हो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेट हमारा दिया गया है 10%। रेट कितना दिया गया है, 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, हमें पता है ये होता है 1/10। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 10,000 है तो 10,000 हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, 3 इयर्स की बात हो रही है तो 10,000 पे जो फर्स्ट ईयर का हमारा इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, इसका 1/10 आएगा, कितना हो जाएगा ये 1,000 रुपये। सेकेंड ईयर कितना आएगा, 1/10 आएगा, वो कितना हो जाएगा 1,000 रुपये। फिर थर्ड ईयर कितना आएगा, ये भी आएगा इसका 1/10 यानी कि 1,000 रुपये। ठीक है, लेकिन हमें क्या पता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है जो इंटरेस्ट पे भी हमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर तो 1,000 होगा, सेकेंड ईयर अगर SI निकालें तो यही होगा हमारा 1,000 और थर्ड ईयर भी हमारा 1,000 ही SI होगा। लेकिन हमें अब सेकेंड ईयर का निकालना है, क्या करना पड़ेगा हमें, सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट ईयर पे जो हमें इंटरेस्ट मिला है उस पर भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि फर्स्ट ईयर पे इंटरेस्ट क्या मिला है, फर्स्ट ईयर पे हमें इंटरेस्ट ये मिला है 1,000, इस पे मिलेगा कितना, इसका 10% यानी कि 1/10। क्या मिलेगा इसका 1/10, कितना हो जाएगा ये 100 रुपये। ठीक है, अब थर्ड ईयर क्या होगा, थर्ड ईयर जो हमें सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट मिला था, फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट मिला था उसका जो इंटरेस्ट मिला था सब पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्या हो जाएगा थर्ड ईयर में, इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा कितना 10%, ये 1/10 100 रुपये। इस पे भी मिलेगा, हमें कितना मिलेगा 1/10, रेट हमारा हर जगह सेम होगा 10 रुपये। और जो फर्स्ट ईयर जो हमारा इंटरेस्ट आया था उस पे भी हमारा थर्ड ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा, वो कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 1/10 10% यानी कि 100 रुपये। ठीक है, अब यहां से हम समझे, यहां से देखिए तो हमें क्या मिलेगा, ये जो आपको दिख रहा है जो कि येलो कलर्ड बॉक्स में है, ये है SI, ये क्या है SI। और अगर हम लोग इन पूरे को देख लें इस जगह से इस जगह, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा CI। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर का तो ये जो हमारा यहाँ पे है ये क्या है, ये जो भी लिखा गया है ये है फर्स्ट ईयर का।
और इधर जो लिखा गया ये क्या है, सेकेंड ईयर का, और ये जो है ये है थर्ड ईयर का। जो बॉक्स में है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एसआई है, और इसके नीचे जो भी चीजें उसे कंबाइन कर देंगे हमें क्या मिल जाएगा, सीआई मिल जाएगा। ठीक है, इस जगह से अगर देखें हम तो हमें कितना मिल रहा है, 1000 तीन बार मिला, ये हो गया 3000, कितना हो गया 3000। 100 तीन बार मिल रहा है, ये हो जाएगा 300। 10 कितना मिला है, 10 मिला है हमें सिर्फ और सिर्फ एक बार, ये कितना आ गया 3310। ये क्या आया, ये आया टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट, इससे हम कह सकते हैं ये क्या है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सीआई। प्रिंसिपल हमारा 10,000 है, इसमें सीआई ऐड कर देंगे 3310। ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 13,310 रुपये। आप देख सकते हैं दोनों तरीके से हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। आई होप ये समझ में आया होगा। इसमें आपको कुछ भी पूछा जाए आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर हमें क्या मिल रहा है, सेकेंड ईयर हमें टोटल इंटरेस्ट कितना आया, वो एसआई हो चाहे सीआई हो, हम कंबाइन बात करें टोटल इंटरेस्ट कितना आया, क्योंकि क्वेश्चन की बात हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो ये 1000 रुपीज जो है ये क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। 100 रुपीज क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 100,000 प्लस 100 ये क्या हो जाएगा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर की बात करिए, थर्ड ईयर में जो जितना दिख रहा है आपको 1000, 110 और 100, इन सभी को ऐड कर देंगे हमें क्या मिल जाएगा, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 1210। तो आपसे यहाँ से कुछ भी पूछा जाए सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फर्स्ट ईयर का, हाँ, और अगर आपसे यहाँ पे ये पूछ लिया जाए डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो वो क्या होगा, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कौन सा होगा। ये जो दिख रहा है, जो ब्लू कलर से है, जो ब्लू कलर से है ये क्या है, ये है सी आई माइनस एस आई, यानी कि सी आई और एस आई का डिफरेंस। जो येलो कलर के बॉक्स में है वो क्या है, एस आई है, और टोटल जो है ये पूरा का पूरा ये क्या है, ये हमारा सी आई है। और ये जो हम लिखते हैं इस जगह पे ये क्या होता है, ये होता है हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की डिफरेंट तरीके से, ताकि आप समझ पाए क्वेश्चन को, और इन सब कंसेप्ट को ध्यान रखना है, इसे अपने एग्जाम में यूज करना है। इससे क्या होगा, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया गया है, अमन इन्वेस्टेड ए सम ऑफ रुपीज 16,000 फॉर 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रिसीव एन अमाउंट ऑफ रुपीज 176,17640 17,640 आफ्टर 2 year। अमन क्या किया, 16,000 रुपये इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और उसे अमाउंट जो मिला 2 साल के बाद वो कितना मिला, 17,600 रुपये। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट यहाँ पे हमें पता करना है, रेट क्या होगा। वो कितना इन्वेस्ट किया था, वो किया था 16,000 रुपये। इसे मिला कितना इसके बदले में, इसे मिला 17640। ठीक है, कितने समय के बाद, 2 years के बाद। अगर इन दोनों के बीच के रेशियो को देखें, 0 से 0 कैंसिल, ये 4 से करेंगे कैसे, 400 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 16 और 1, 441 आ जाएगा। यहाँ बात हो रही है 2 years से, क्या करेंगे हम लोग, इस पे लगा देंगे रूट। ये कितना आएगा, ये आएगा 20, और ये कितना आएगा 21। मतलब 20 था हमारे पास, कितना मिल गया, 21 मिल गया। कितना इंक्रीज हो गया ये, इसमें 1 का इंक्रीमेंट देखने को मिला, कितने पे, 20 पे। और 1/20 क्या होता है हमें पता है, ये होता है 5%। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, जितना आपको दिया गया है 16,000 ये प्रिंसिपल है, और अमाउंट कितना मिल रहा है 17,640, कितने साल में, 2 साल में। तो दोनों पे हम लोग रूट लगा देंगे। अगर यहाँ पे 3 years होता है क्या करते हम लोग, यहाँ पे लगाते क्यूब रूट।
ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, पी अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू 1 + R/100, और इसका पावर जो होता है वो क्या होता है, हमारा टाइम होता है, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार हो रहा है। यहाँ पे हम लोग टाइम लिखते हैं या फिर नंबर ऑफ टाइम्स लिखते हैं। तो ये जितना ईयर होगा, अगर 2 ईयर्स होगा जरा क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। 3 ईयर होगा तो क्या लग जाएगा, क्यू रूट लग जाएगा। बस इसी तरीके से ये आपका एक सिंप्लीफाइड तरीका है, इसको अप्लाई कर सकते हैं और आंसर क्विक एंड फास्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। वैसे आप इस पॉइंट से भी कर सकते हैं। आपका प्रिंसिपल दिया गया है कितना, ये अमाउंट कितना दिया गया 17640 इक्वल टू 16000, और फिर क्या है 1 + R कितना है, R हमें नहीं पता है, R/100, पावर हमें नहीं पता है, टाइम हाँ टाइम पता है, टाइम 2 ईयर दिया गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस जगह से देखिए ये क्या आ जाएगा, फिर से इस जगह से 1010 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 400 टाइम्स जाएगा, और 4 से जाएगा 441 टाइम्स, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, स्क्वायर रूट लगेगा, ये हो जाएगा 21/20। फिर क्या हो जाएगा 1 + R/100, 1 इधर भेजेंगे, ये कितना आ जाएगा 20 जाएगा, 1/20 आ जाएगा, तो R को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से आपका आ जाएगा 5%। इसलिए इतना करने से अच्छा है कि सिंपल इस तरीके को ध्यान रखें। 2 साल दिया गया हो रूट जाएगा, 3 साल हो क्यूब रूट जाएगा, तो अंत में रिजल्ट आएगा, उसमें हम डिफरेंस देख लेंगे, वहां से हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे। आई थिंक ये समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा किस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, और कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप क्लास में आकर के अर्थमेटिक के क्वेश्चन को सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट प्रिंसिपल will amount to rupees 1352 in 2 years at 4% per annum compound interest? What principal amount to, तो ये हमारा क्या दिया गया है, ये अमाउंट दिया गया है, 2 ईयर ये हमारा टाइम है, और 4% हमारा रेट दिया गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमें निकालना है प्रिंसिपल कितना होगा। यहाँ पे 4% दिया गया है, क्या दिया गया है 4%। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/25। अगर जो रेट दिया गया, रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब ये होता है अगर इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 है, इसका मतलब 25 जो है ये किसे बता रहा है, ये बता रहा है प्रिंसिपल को, और 1 किसे बता रहा है, ये बता रहा है इंटरेस्ट को। मतलब 25 पर प्रिंसिपल होगा तो 1 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, ये बता रहा है। टाइम कितना दिया गया 2 ईयर, जितना टाइम दिया गया क्या करें हम लोग, जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में प्रिंसिपल है उसका हम लोग उतना पावर लगा देंगे, टाइम 2 ईयर से क्या करेंगे 25 का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे 25 का स्क्वायर कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 625। 2 साल करना है तो ये हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना, इसका 1/25 कितना आ जाएगा 25। सेकेंड ईयर के लिए 1/25 कितना आ जाएगा 25। अब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिला है, उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा हमें, कितना मिलेगा, इसका 1/25, इसका मतलब 1 रुपया। तो ये कितना आ गया टोटल CI, ये आ गया 25 25 50 और 51 51। हमसे क्या पूछा गया था, प्रिंसिपल पूछा गया था, और हमें ये दिया अमाउंट दिया गया। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल और CI का सम, 625 प्लस 51, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 1352। इन दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा 676 आ जाएगा। 670 कितना दिया गया 1352। हमें पता है कि इसका ये डबल होता है, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। एक का वैल्यू कितना आ गया 2। पूछा गया था प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना हमारा प्रिंसिपल है 625, तो 625 को कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, ये क्या आ गया 1250, और यही हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ठीक है, ये हमारा CI होता है, और ये जो ऊपर लिए थे हम लोग फर्स्ट ईयर के बाद, ये होता है SI। मैंने आपको यहाँ क्लियर बताया था, ये प्रिंसिपल था, ठीक है, सेम है यहाँ भी ये प्रिंसिपल होगा। यहाँ से हम लोगों ने निकाला CI मिला 51, अमाउंट कितना आ गया
625 प्लस 51 676 और इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 1352। कैंसिल किए, हमें क्या मिला 1 2 मिला। प्रिंसिपल पूछा गया था, प्रिंसिपल 625 है, 625 को 2 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना मिल गया 1250। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। वैसे आप इसके कई मेथड होते हैं सर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में। कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे साफ साफ दिया गया है क्या 4% है, इसका मतलब 1/25 ये होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या 25 था, मैंने पहले बताया आपको कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सक्सेसिव इंक्रीज होता है। अगर यहाँ पे 2 साल की बात हो रही है तो फर्स्ट ईयर जो इंक्रीज करेगा उस पर फिर से हमारा सेम परसेंट फॉलो हो जाएगा। तो अगर 25 था बेस वैल्यू, एक बढ़ गया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। कितने पे 25 पे। ऐसा कितनी बार होगा 2 बार होगा। स्क्वायर कर देंगे इसका, ये कितना आ जाएगा 676 डिवाइड बाई 625 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये है क्या, यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये क्या है, ये हमारा अमाउंट है। यहाँ पे ये क्या है, ये प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है। और अमाउंट कितना दिया गया है, अमाउंट दिया गया क्वेश्चन में 1352। तो 676 बराबर क्या हो जाएगा 1352। यहाँ से क्या मिलेगा 1 का वैल्यू मिल जाएगा सेम, फिर से 2 और हमें कितना निकाला है प्रिंसिपल निकालना। प्रिंसिपल कितना है 625 है, 625 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा 1250। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है सक्सेसिव इंक्रीज, मतलब जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट जो मिला उसे हम प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, तब जो हमारे पास वैल्यू आएगा उस पर हम लोग फिर से वही सेम परसेंट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये समझ में आया होगा तीनों क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन 4 क्या दिया गया है, ₹50,000 इज बोरोड एट CI एट अ रेट ऑफ 1%। 50,000 रुपये बोरो किया गया CI पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे एट रेट ऑफ 1% पहले ईयर के लिए, 2% सेकेंड ईयर के लिए एंड 3% थर्ड ईयर के लिए। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के बाद कितना रुपया पे करना होगा ये पूछा जा रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि 3 साल की बात हो रही है, लेकिन तीनों साल यहाँ पे रेट जो है वो अलग अलग है। तो कोई बात नहीं, अलग अलग है तो पहले साल का निकालेंगे हम लोग, सेकेंड ईयर का निकालेंगे, थर्ड ईयर का निकालेंगे। मतलब कहने का फर्स्ट ईयर पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उसे कंबाइन कर लेंगे, उस पर निकाल लेंगे हम लोग सेकेंड ईयर का रेट से, फिर सबको कंबाइन कर लेंगे, फिर थर्ड ईयर का निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा करने में हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। इससे अच्छा क्या होगा, इससे अच्छा ये होगा कि 1%, 2% और 3%, 1%, 2% और 3% इसका निकाल लेते हैं सक्सेसिव परसेंटेज, इक्वलेंट परसेंटेज। वो क्या आएगा, इन दोनों कंबाइन कर कितना मिल जाएगा 2 और 1 3 और 0.2, ये कितना आ जाएगा 3.02। कितना आ जाएगा 3.02। अब क्या करेंगे 3.02 और इस पे निकाल लेंगे 3 के साथ, कितना आ जाएगा 3.02 प्लस 3 6.02 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना मिल जाएगा 36.06 और ये फिर पॉइंट लग जाएगा और फिर ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा 6.02, कितना आया 6.02 और ये कितना आ जाएगा 6.02, इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा 0.09 और फिर 06, कितना आ जाएगा 6011.6 यानी कि 6 पॉइंट इस जगह से कितना आ जाएगा 6.1106। तो इक्विवेलेंट परसेंट मिल गया हमें। इतना किस पे लेना होगा, इतना लेना होगा हमें वहां पर जो भी प्रिंसिपल दिया गया है उस पे। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, प्रिंसिपल कितना हमारा प्रिंसिपल हमारे पास 5,000 रुपये
सॉरी 50,000 रुपये, 50,000 रुपये। इस पे कितना परसेंट, 6.1106 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 0 कैंसल, ये 2 जीरो से ये पॉइंट हट के आ जाएगा इस जगह पे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें कितना आ जाएगा, 5 से 30 के 0, 3, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 से 30। अब पॉइंट था कहाँ पे, 2 के बाद, यानी कि 3055.30, 3055.30। ये क्या आया, ये आया कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें क्या निकालना है, अमाउंट। इसमें ऐड कर देंगे हम लोग 50,000। क्या कर देंगे, 50,000 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 50,000 है, 3,000, 53,000, 055.30 रुपीज। ये हो जाएगा राइट आंसर। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया। इन तीनों का सक्सेसिव परसेंट निकाल लिए, जो इक्विवेलेंट परसेंट मिला हमें 6.1106, सीधा अप्लाई कर दिया इस पे, और हमें यहाँ से यही मिली है, अमाउंट मिल गया। ओके, आप चाहें तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी आपका प्रिंसिपल दिया गया हो, 50,000 है, पहले साल पे मिल रहा है 1%, यानी कितना हो जाएगा, 101/100 हो जाएगा। सेकेंड ईयर 2% मिल रहा है, कितना हो जाएगा, 102/100। थर्ड ईयर मिल रहा है 3% का, ये कितना हो जाएगा, 103 डिवाइड बाई 100। यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये 4 जीरो, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, इसे भी सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन 4 को सॉल्व किया। इस तरह के अप्रोच आप यूज कर सकते हैं अपने पेपर में, अपने क्वेश्चन में, एग्जाम में सॉल्व करते वक्त आपका टाइम डेफिनेटली सेव होगा और आप सही आंसर तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। ये क्वेश्चन 5 क्या दिया गया, ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट doubles itself in 6 years. In how many years will it amount to 16 times? कुछ सम था जो कि क्या हो गया, 6 साल में डबल हो गया, 6 साल में डबल हो गया। पहले मान लेते हैं 1 रहा होगा, क्या हो गया, डबल यानी कि 2 हो गया, कितने साल में, 6 years में। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 16 टाइम्स इटसेल्फ, 16 टाइम्स कब होगा। अगर यहाँ पे देखें, इस 2 का मतलब क्या हो सकता है, 2 to the power 1, 2 to the power 1। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 16 टाइम्स, हमें चाहिए 16 टाइम्स का मतलब क्या होता है, 2 का पावर, 2 करेंगे 4 आएगा, 3 करेंगे 8 आएगा, 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। 2 का पावर हमें 4 चाहिए, 6 साल था, पावर 1 होने में लगा, हमें पावर 4 करना है, क्या करेंगे हम लोग, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें कितना मिल जाएगा, 24 ईयर्स। तो 24 साल का समय लगेगा क्या करने में, इस अमाउंट को 16 टाइम्स करने में। आई थिंक इस समझ में आया होगा, ये छोटा सा तरीका है करने का। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कम समय में आप इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी तो आपको 2 से 3 5 सेकंड मैक्सिमम लगेंगे क्वेश्चन पढ़ने में, 1-2 सेकंड का समय, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा बस। कैसे करेंगे, डबल हो गया 6 साल में, डबल का मतलब क्या, 1 था 2 हो गया, तो डबल का मतलब क्या होता है, 2 का पावर 1 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, 16 टाइम्स चाहिए, तो 16 कब होगा, जब 2 का पावर 4 होगा। तो इस 4 को 1 पावर होने में लगा था 6 साल का समय, 4 पावर होने में 4 से मल्टीप्लाई कर 6 को, कितना आ गया, 24 साल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 या क्वेश्चन 6। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। ₹1694 इज रीपेड आफ्टर 2 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद इतना रुपया पे किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल एंड रेट। अच्छा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन सॉल्व करना होगा। ये आपका अमाउंट हो गया, जो इधर लिखा हुआ ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, जो इधर लिखा हुआ ये क्या हो जाएगा, रेट। तो कौन सा कॉम्बिनेशन जो है प्रिंसिपल और रेट का वो हमें 1694 देगा।
ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं ए से। क्या है 1200 20% पे, ठीक है, ये 1200 है। 20% का अगर हम लोग 2 साल पे निकाले कितना आ जाएगा, 20 20 40 और कैंसिल हो जाएगा 4, 44%। कितना आ जाएगा 44%। इंक्रीज करना होगा, ये हो जाएगा 144%। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो परसेंट से तो कैंसिल हो जाएगा। 12 4 जा 48, लास्ट में यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा 8 आएगा और 8 हमारे अमाउंट में नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा नहीं होगा। आपको पूरे को सॉल्व करने का, कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ आंसर तक पहुंचना है। कम से कम से हमें, हम यहीं से समझ गए कि यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 4 2 जा 8, यूनिट डिजिट हमारा 8 आएगा और वो हमारे अमाउंट में नहीं है, वहाँ पे क्या 4 है। ठीक है, अब बी को चेक करते हैं। बी में कितना है 1300 हमारा प्रिंसिपल है। 15% कितना हो जाएगा, इसका करेंगे तो 15 15 30 और ये कितना आ जाएगा 225 2.25, यानी कि 32.25% से ये 2 चला जाएगा। 13 5 जो कितना आएगा 65, जो भी आएगा यहाँ पे लास्ट में यूनिट पे 5 आएगा, चाहे डेसिमल के बाद आए जैसे भी आए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, हालांकि ये कितना, ये यहाँ पे 132% आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे अमाउंट निकालना है ना, तो ये इतना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, तो 132% आएगा। कितना आएगा 132। अब सी चेक करते हैं, कितना दिया गया है 1400। 10% कितना होता है, 10 10 20 और 21 21, 121 परसेंट से क्या होगा 2 चला जाएगा। 4 1 जा 4, यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे यूनिट डिजिट हमें 4 मिल रहा है, इससे हम लोग चेक करेंगे मल्टीप्लाई करके कितना आता है। 121 को करेंगे पहले 14 करेंगे 1 से, 14 1 जा 14, 40 28 129, 14 जा 14 और 15 16 1694, ये आ गया हमारा। तो ऑप्शन सी ही क्या होगा जो हमारे आंसर देगा, जो हमें 1694 अमाउंट देगा। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ही आपका आंसर होगा, तो आगे चेक करने का कोई मतलब बनता नहीं है, आप चाहें तो इसे चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या दिया गया, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, simple interest on a sum of rupees 700 if the rate of interest for the first 3 years is 8% per annum and for last 2 years is 7.5% per annum। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का ये प्योर क्वेश्चन है, इसमें कहीं भी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर होता है वही सेकंड ईयर होगा, वही थर्ड ईयर होगा, वही हर एक ईयर में सेम सिंपल इंटरेस्ट हमारा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो कितना है 700 रुपये है। पहले 3 साल दिया गया इसे 8% पे, 3 साल 8% में कितना हो गया 24%, इसका निकाल लेंगे हम लोग 24%। ठीक है, फिर क्या है इसी पे 700 पे ही दिया गया क्या 7.5%, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 15%। 2 इंटू 7.5 15%, ये कितना हो गया 15%। बस यही करना, हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। यहां से देखिए, यहाँ से देखिए हमारा 700 कॉमन आ जाएगा, 24 5 29 10 39 खत्म, परसेंट है तो इससे ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 40 को 7 से मिले कितना आ जाएगा 280 आ जाएगा, 280 में 7 माइनस के लिए कितना आ जाएगा 273 खत्म। आई थिंक ये समझ में आया होगा। जब कभी भी आपको दिया जाए सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन 8% है 3 साल के लिए, तो सिंपल सी बात है कितना हो जाएगा प्रिंसिपल का 24%। 7.5% 2 ईयर के लिए डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा 15%। हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर लिया, 700 कॉमन निकाला गया, इन दोनों को ऐड किए 39% आया, इसको पहले 40 से मल्टीप्लाई कर लिए, फिर 7 को माइनस कर लिए, हमारा 273 सिंपल इंटरेस्ट आ गया। आई थिंक ये समझ में आया होगा। इस तरह का अप्रोच आप यूज कर सकते हैं, इस तरीके को आप अपना सकते हैं अपने क्वेश्चंस में, जिससे आप कम समय में
आप अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सम ऑफ 20,000 ओवर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर इफ compound interest is calculated 20% and simple interest is calculated at 23%। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच के डिफरेंस को निकालना। हमें नहीं पता कि सिंपल इंटरेस्ट बड़ा है या कंपाउंड इंटरेस्ट, इसलिए यहाँ पे मैंने ऐसे दिखा दिया है। जो भी होगा हम लोग इसका यहाँ से डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो कितने पे हो रहा है, 20% पे 2 साल के लिए, और सिंपल इंटरेस्ट 23% 2 साल के लिए है। तो पहले निकालते हैं घर से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमारा कितना आएगा, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है 20,000, 20% है, नहीं कि 20 44% आ जाएगा 2 साल का। क्या निकालना, इंटरेस्ट ही निकाला ना, 44% ले लेंगे। कितना आ जाएगा, 44 का डबल 88% है, तो 2 जीरो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा परसेंट से, और 2 जीरो हमारे पास बच जाएगा। अब निकालते हैं इसका SI। ये कितना है, 20,000, 33%, 2 साल का कितना हो जाएगा, 46%। इस 2 जीरो से ये कैंसिल, 40 से डबल कितना होता है, 92, डबल जीरो। यहाँ पे हम सिंपल देखने को मिल रहा है, ये बड़ा है SI, कितना ज़्यादा है, ये 400 ज़्यादा है, 88 और 92, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 400 रुपये। खत्म। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ, आज के सारे क्वेश्चन मैंने बेसिक लेवल के लिए हैं, ताकि जो बिगनर्स स्टूडेंट हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन अपनी, वो भी क्वेश्चन को समझ सके। और आगे आने वाले सेशंस में जब SICI का पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3, पार्ट 4 जो भी आएंगे, उसमें आपको काफ़ी अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को हम इंक्रीज करते जाएंगे, और हर एक टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी टाइप को कवर किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 क्या दिया गया है। The SBI lent 1,331 to a Tata Group at a compound interest and got 1,728 after 3 years. What is the interest charge if the interest is compounded annually? मतलब प्रिंसिपल जो था मेरा वो कितना था, 1,331 था। कितने साल के बाद, 3 साल के बाद ये क्या हो गया, 1,728 हो गया। हमसे पूछा गया है रेट क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बताए थे, कोई क्वेश्चन था क्वेश्चन 1 या 2 कोई था। हाँ, ये रहा क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे टाइम 2 साल था, यहाँ पे टाइम क्या है, 3 ईयर्स है। मैंने क्या बताया था आपको, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा टाइम दिया गया है उतना रूट लगा देंगे। 3 ईयर है, लगा देंगे क्यूब रूट, 1,331 का क्यूब रूट, और इधर देख लेंगे हम लोग 1,728 का क्यूब रूट। ये कितना आ जाएगा, हमें पता है ये 11 का होता है और ये 12 का होता है। ये इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे 1 ज़्यादा है, कितने पे, 11 पे। 1/11 हम लोगों ने पढ़ा था परसेंटेज में, ये कितना होता है, 9.09%। या फिर आप इसे ऐसे भी लिखते हैं, 9 होल 1/11%। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कितने आसानी से कितने कम समय में हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हम लोग काफ़ी जल्दी पहुंच गए इस क्वेश्चन तक, क्योंकि हमारे अप्रोच काफ़ी अच्छे थे और लेस टाइम कंज्यूमिंग थे। मतलब क्विक एंड फास्ट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, वो सारे के सारे तरीके मैंने आज आपको बताए हैं। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। ए सम वाज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, एक सम को इन्वेस्ट किया गया सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। इफ would have fetched 60 rupees more had it been invested at 2% higher rate, what was the sum? IPS करके किसी ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में। देखते हैं क्या दिया गया। ये कह रहा है कि किस सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया, और अगर इसे 2% ज़्यादा पे इन्वेस्ट किया गया होता तो 60 रुपीज़ इसे और मिलता। इसका मतलब सिंपल सी बात यही है
2% ज़्यादा पे इन्वेस्ट किया गया होता, सिंपल सी बात है, 2% कितने साल के लिए किया गया होता, 2 साल के लिए, कितना मिलता, 60 रुपये ज़्यादा मिलता। यानी कि 2% का वैल्यू हमारा 60 रुपये है। 2 से कैंसिल करेंगे कितना, 30 आ जाएगा। 1 मिनट, ये क्या हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। इस 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी 1% का जो वैल्यू है वो कितना है, वो 15 है। हमें पूछा गया सम क्या होता हमारा, प्रिंसिपल 100%, यानी कि कितना आ जाएगा, 1500 रुपये। आई थिंक ये समझ में आया होगा, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। 2% अगर बढ़ गया तो 60 रुपये बढ़ गया, इसका मतलब 2% का वैल्यू जो है वो क्या है हमारा, वो 60 रुपये के बराबर है। देखिए ये 2% जो था ये सिंपल इंटरेस्ट पे था, 2 साल के लिए था, ये क्या हो जाएगा, 2 साल के लिए 4% हो जाएगा। तो 4% का 60 रुपीज, 1% का 15, 100% का 1500, तो प्रिंसिपल क्या हो गया हमारा, सम क्या हो गया, 1500 रुपये। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने आज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के 10 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए। काफ़ी सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन थे और बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी आपका एग्जाम शुरू होने वाला है CHSL का, तो उसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो मिलेंगे जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तो वहाँ भी हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग का क्वेश्चन का लेवल जो होगा इंक्रीज हो जाएगा और आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस और देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये हमारे प्रीवियस सेशंस हैं, इसे आप अगर नहीं देखे हैं इसे आप देख सकते हैं। ये डे 1 से लेकर के डे 10 तक है और इन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जा करके आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और आज जो भी मैंने बताया आपको अगर समझ में आया हो, ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये हमारा फेसबुक का पेज है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम का पेज है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। और ये हमारे 2 टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस वगैरह मिलती रहती है। कब हमारे सेशंस होने वाले हैं वो भी आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। और CHSL का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इस पे आपको एक्सपेक्टेड पेपर, कैसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, वो आपको पूरे 25 क्वेश्चंस का सेट प्रोवाइड किया जाएगा। जल्द इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो इसके लिए आप तैयार रहें और ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं हम लोग फिर डे 12 में।